हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो बेसिकली शुरू करते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से अगर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, हमारा फ्लो रुक जाता है, तो वो एक्सेप्शन होता है। अब हम नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप करे, हमें उसे प्रॉपर्ली हैंडल करना होता है ताकि हमारा आगे नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता रहे। तो जिस भी कोड में एक्सेप्शन आ सकती है उसे हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। इस कोड में देख सकते हैं यहाँ आई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू 0 है, तो ट्राई ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक में हम उसे हैंडल करते हैं ताकि आगे नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता रहे, कोड आगे बढ़ता रहे। तो अब देखते हैं एक्सेप्शन कितने टाइप की होती हैं। तो एक्सेप्शन बेसिकली दो टाइप की होती हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो जो कि थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करती हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन वो होती हैं जिसे हम कंपाइल टाइम पे हैंडल करते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती हैं जो कि रन टाइम पे आती हैं। वो ऐसे सिनेरियोस होते हैं जो कि हमें पहले से सोच के हैंडल करने होते हैं। तो बेसिकली अब कोड के थ्रू देखते हैं हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो चलिए समझते हैं एक्सेप्शन के एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल हमने चेक्ड एक्सेप्शन का रखा है जहां पे हम फाइल को रीड कर रहे हैं। तो abc.txt कोई फाइल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो प्रोग्राम हमें फोर्स करता है कि आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, क्योंकि इफ दिस फाइल इज नॉट प्रेजेंट तो आपको एक एक्सेप्शन आएगी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हम नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो, हम चाहते हैं हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लें, उसके बाद हमारा कोड आगे की तरफ चलता रहे। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है एंड हम देखते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद हमारा प्रोग्राम आगे चलता है या नहीं चलता है। तो हमने देखा लाइन नंबर 13 में प्रिंट स्टेटमेंट एक्सेप्शन कोड प्रिंट होता है और उसके बाद लाइन नंबर 16। तो कुछ भी कोड आपका एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद होगा तो वो चलता रहेगा। तो यही है कि हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता रहे, एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, उसके बाद नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता रहे। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शंस का। तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस काफी टाइप्स की हो सकती हैं। नल पॉइंटर हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकता है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो सकता है। तो ऐसी एक्सेप्शंस जो रन टाइम पे आती हैं, मतलब आप कंपाइल टाइम पे आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा कि आपको हैंडल करना ही है। जैसे हमने चेक्ड एक्सेप्शन में देखा कि आपको वो फोर्स कर रहा था कि आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, तो अनचेक्ड एक्सेप्शन में ऐसा नहीं होता। वो एक्सेप्शन रन टाइम पे आ सकती है। तो आपको ऐसे केसेस समझने होंगे कि कहां पे वो एक्सेप्शन ओकर हो सकती है, तो आप उस केस को पहले ही हैंडल कर लो ताकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। जैसे कि एग्जांपल हम लाइन नंबर 10 में देख रहे हैं। तो हमने नेम को नल रखा और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नेम में एन है या नहीं है। तो नेम अगर नल है तो उसमें एन कैसे होगा। तो ये प्रोग्राम हमें एक्सेप्शन देगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आगे का कोड हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा अगर हम ये वाली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे। तो हमें ऐसे केसेस समझने हैं कि हम कुछ ऐसा रीड करने की ट्राई तो नहीं कर रहे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप कुछ ऐसा रीड करने की ट्राई करोगे जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। प्रोग्राम ने आपको फोर्स नहीं किया कि आपको इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, बट आपको एज ए प्रोग्रामर समझना होगा कि कब आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो हम देख सकते हैं कि अब हमने ट्राई कैच में इसे रखा है। हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं और इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन कोड। हमने सक्सेसफुली इस एक्सेप्शन को कैच कर लिया। अब हमारी एक्सेप्शन आ रही है लाइन नंबर 24 से, जहां पे हम क्या कर रहे हैं 190 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो आपको अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो हमें ऐसे सिनेरियोस को भी हैंडल करना है। तो हमें समझना है कि ऐसे कभी भी सिनेरियोस आते हैं तो हमें उसे हैंडल करते हुए चलना है। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ इस एक्सेप्शन को भी कैच कर लिया है। हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं ताकि हमारा कोड का फ्लो आगे बढ़े और ये एक्सेप्शन सक्सेसफुली कैप्चर हो जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को सक्सेसफुली कैच किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कैच किया और हमारा प्रोग्राम आगे जा रहा है। तो आगे ये बेसिकली आइटरेट कर रहा है फॉर लूप में एंड यहाँ पे हमें ये नेक्स्ट एक्सेप्शन देगा। ये हमें एक्सेप्शन दे रहा है एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में क्या हो रहा है कि हमारा एरे अगर 10 साइज का है और हम लिमिट को एक्सीड कर देते हैं तो हमें एक्सेप्शन आती है कि आपने बाउंड्री को एक्सीड कर दिया। तो हमें इसे भी हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे सारी एक्सेप्शन हमने इसकी हैंडल कर दी है। एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को भी हैंडल कर दिया और उसके बाद हम जो भी कोड लिखेंगे वो आगे एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो हम देख सकते हैं लाइन नंबर 48 भी प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली आपका जो भी कोड इसके बाद भी होगा वो चलता रहेगा, उसमें वो प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि आपने सभी एक्सेप्शंस को प्रॉपर्ली हैंडल किया है। तो बेसिकली इस सेशन में हमने ये देखा एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन हमें हैंडल क्यों करनी है और एक्सेप्शन के कितने टाइप होते हैं। अगले पार्ट में हम ये समझेंगे ट्राई कैच ब्लॉक में कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है, ट्राई ब्लॉक में हमें किस कोड को रखना चाहिए, किस कोड को नहीं रखना चाहिए, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स कैसे यूज होते हैं। तो अगली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। बाय देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।